आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे। आपका गुजर दो कब्र के पास से हुआ। आपने इरशाद फरमाया इन कब्र वालों पे अजाब हो रहा है। नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया कि सहाबा खजूर की टहनी लाओ। सहाबा ने नबी कौनैन की बारगाह में खजूर की टहनी पेश की। सरकार ने दो हिस्सा किया, एक हिस्सा एक कब्र पे रखा, दूसरा हिस्सा दूसरे कब्र पे रखा। नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया कि जब तक ये खजूर की टहनी हरी रहेगी ये अल्लाह की तस्बीह व तहलील करेगी और इस मुर्दे के कब्र में अजाब में तखफीफ हो जाएगी। तो इससे मालूम हुआ कि सरकार को ये भी मालूम है कब्र के अंदर क्या हो रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस कब्र में अजाब हो रहा था तो सरकार ने उसे भी मुलाहजा कर लिया, उसे भी सुन लिया और देख लिया। आज तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वहाबी और देवबंदी कहा जाता है, जिन्होंने ये कह दिया कि अगर आप या रसूल अल्लाह कह दें तो आप मुशरिक हो जाएंगे। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ से आप नबी को पुकारो, सरकार सुन रहे हैं। दुनिया में चाहे जहां से आप नबी को पुकारोगे सरकार सुनेंगे। इसीलिए तो 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम आला हजरत अजीमुल बरकत ने कह दिया कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान और कान लाले करामात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबकी आवाज को सुनते हैं और ये इसाले सवाब है। इसाले सवाब करना जायज है। ये और लोगों का अकीदा है कि इसाले सवाब से मुर्दे को कोई सवाब नहीं पहुंचता। आप देखें हजरते हम्माद मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। हजरते हम्माद मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं जा रहा था कि मेरा गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। मैं जब कब्रिस्तान पहुंचा, पहुंचने के बाद मैं आराम करने के लिए लेट गया कि मुझे नींद आ गई कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब देखने के बाद मैंने ख्वाब ही में देखा कि कब्रिस्तान में बड़ी भीड़ भाड़ है, लोग इकट्ठा हैं। तो मैं सोचा शायद कयामत आ गई है। हजरत हम्माद मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मुर्दे को बुलाया। बुलाने के बाद ख्वाब ही में पूछा, कहा ये बताइए क्या कयामत आ गई है? तो उसने जवाब दिया कयामत नहीं आई है, बल्कि मामला ये है कि एक नेक आदमी का गुजर हमारे कब्रिस्तान से हुआ और वो सूरे इखलास एक बार पढ़कर उसका सवाब कब्रिस्तान के मुर्दों के नाम बख्श दिया था। वो सवाब हम लोग जो है साल भर से बांट रहे हैं मगर खत्म नहीं हो रहा है। वही सवाब बांटा जा रहा है और वही सवाब हम लोग ले रहे हैं। इससे मालूम हुआ कि साले सवाब करने से मुर्दों को फायदा कल भी पहुंच रहा था, आज भी पहुंचता है और कयामत तक पहुंचेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार इसाले सवाब किया था सूरे इखलास पढ़कर और ये सवाब साल भर तक मुर्दे बांट रहे हैं जी। मुर्दों को भी इंतजार रहता है कि मेरे घर से कोई तोहफा भेजेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब किया करें। इससे मरहूमीन को फायदा पहुंचता है। कितना फायदा पहुंचता है बस आखिरी जुमला मेरा आप सुन लीजिए कि एक खातून हजरत इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और ये अर्ज करती हैं कि सरकार मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया है, आप कुछ अमल ऐसा बता दीजिए कि जिससे मैं ख्वाब में देख लूं हमारी बच्ची कब्र में किस हाल में है। इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुछ अमल बता दिया। ये चली आई, आने के बाद जब रात में सोती हैं तो इन्होंने ख्वाब देखा कि हमारी बच्ची अजाब कब्र में गिरफ्तार है। सवेरा हुआ, उठ करके इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज
करती है कि सरकार मेरी बच्ची तो अजाब कब्र में गिरफ्तार है। अल्लाह अकबर। इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, कहा जाओ सदका कर दो, ये चली आई। लेकिन जब इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सोए तो आपने देखा कि आपने ख्वाब देखा कि कयामत का मैदान है और एक बेहतरीन लड़की, खूबसूरत लड़की एक नूरानी तख्त पर जन्नत में बैठी हुई है। इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुजर हुआ तो लड़की ने सलाम किया। आपने फरमाया कौन? तो लड़की ने कहा हुजूर आप हमको नहीं पहचान पाए? तो आपने कहा नहीं, मैं नहीं पहचाना। तो उस लड़की ने कहा जो औरत आपकी बारगाह में आई थी मैं उसी की बेटी हूँ। इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि हमारी बच्ची अजाब कब्र में गिरफ्तार है। तो लड़की ने कहा हुजूर मामला तो सच है, लेकिन मामला यह हुआ कि एक बार एक नेक आदमी का गुजर हमारे कब्रिस्तान से हुआ और ये रुक करके एक बार नबी ये कौनैन की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ा और उसका सवाब कब्रिस्तान के मुर्दों के नाम बख्श दिया। तो अल्लाह ताला ने इस कब्रिस्तान से 500 मुर्दों को बख्श दिया है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर और मुर्दों के नाम बख्श दिया जाए तो अल्लाह ताला उन मुर्दों की मगफिरत फरमा देता है। इससे मालूम हुआ कि इसाले सवाब करने से मुर्दों को फायदा पहुंचता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कुछ ना आता हो तो दुरूद शरीफ पढ़कर अपने मरहूमीन के नाम इसाले सवाब करें और दुरूद शरीफ का